उत्तर मुंबई जिला कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र कुमार द्वारा महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया कोऑर्डिनेटर एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह राजपूत का यह देखिए भव्य स्वागत सम्मान समारोह का आयोजन बोरीवली में किया गया। बोरीवली पूर्व के नरेंद्र हॉस्पिटल परिसर में आयोजित इस भव्य स्वागत समारोह में उत्तर मुंबई जिला के पूर्व जिला अध्यक्ष एडवोकेट अशोक सूत्रालय, पूर्व नगर सेवक विनय पाटिल, विजय शुक्ला, डॉक्टर किशोर सिंह, कुमार खिलारे, एडवोकेट प्रशांत परदेसी सहित भारी संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित थे। सुनने आया था और शॉर्ट नोटिस पे आया था। मेरे परिवार के लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। मेरे को नहीं मालूम था कि डॉक्टर साहब ऐसे रख लेंगे सब लोगों को कि 30-40 लोग नहीं हैं। तो सबके सब जिसको कहते हैं ना कि गुरु गोविंद सिंह जी ने लिखा था एक जगह पे कि 1.25 लाख से एक गणा, तो एक आदमी 1.25 लाख के बराबर। तो हमारे साथ में सभी लोग बैठे हुए हैं। आदरणीय डॉक्टर साहब तो वही हैं, नरेंद्र कुमार जी, डॉक्टर किशोर सिंह जी हैं, कुमार खिलारे साहब हैं, विनय पाटिल भाई हैं, क्या नाम हमारे पूर्व अध्यक्ष जी हैं, सूत्रालय साहब हैं, अशोक सूत्रालय साहब। इतने बढ़िया इन लोगों ने बात करी। आप हमारे वरिष्ठ हैं सर, आपकी तो हर चीज जो है हमारी सर आपको सुजीत है, जिसके लिए मेरे ख्याल से पूरा ये एरिया बोल रहा है कि ये ब्लॉक का अध्यक्ष बने, तो क्यों नहीं बनेंगे। प्रशांत परदेसी बैठे हुए हैं, मेहरा जी हैं यहाँ पर, सुरेंद्र मेहरा मेरी नामा राशि, अजय पांडे जी बैठे हुए हैं, ये पत्रकार अमित जी हैं, हमारे साथी हैं, विजय शुक्ला तो खैर हमारा आज का नहीं 10 साल के साथी हैं। इन्हीं की वजह से आज मैं आप लोगों से रूबरू हो पा रहा हूँ, मित्र हो पा रहा हूँ। संजय लाड हैं, किशोर त्रिवेदी जी हैं, रुचि जानी जी हैं, चंद्रकांत गुप्ता जी हैं, मणिराम तिवारी जी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जिसको कहते हैं ना कि जिसका दिल साफ होगा वो कड़वी बात बोल सकता है। वो राम कृपाल शर्मा जी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, आत्मा राम जी भी बैठे हुए हैं। तो ये सभी लोग हैं, सारे साथी हैं। और मैडम इस समय कर रही हैं काम, मैं नाम नहीं जानता, दीपिका जी। तो साथियों ये बड़ी अनौपचारिक उसमें आया था, मुझे नहीं मालूम था कि ऐसे। और ये हमारे पत्रकार साथी भी बैठे हुए हैं। डॉक्टर साहब पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया। और मैं कोई बहुत बड़ा ना नेता हूँ, मैं तो आपके तरीके से कार्य करता हूँ, कोई बड़ा नहीं होता। सच बात यह है कि हम लोगों ने जमीन से कटे हुए लोगों को बड़ा मानना शुरू कर दिया था। ये हमारी एक भूल है। बड़ा तो वो होता है जिसकी जड़ बड़ी होती है। ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, ये आज इम्फाल से शुरू हो रही है और 6700 किलोमीटर लगभग चल करके मुंबई में संपन्न होगी। ख़त्म नहीं होगी, ये पहले बता दूँ, संपन्न होगी। क्योंकि न्याय मिलने तक हम सब लोग बैठेंगे नहीं। मणिपुर से शुरू हो रही है, आपके सामने है मणिपुर की परिस्थितियाँ, आपने देखी हैं। 200 लोग, एक अकेली महिला, उसको मैं महिला खड़ी है, मैं कह नहीं सकता क्या हुआ, आपके सामने है क्या हुआ, किस तरीके की उनके साथ विवत्सता हुई। प्रधानमंत्री जी चुप। डोनाल्ड ट्रंप की बेटी को जुकाम हो जाए तो उसका ट्वीट कर देते हैं। 150 साल से ज्यादा के ओलंपिक के इतिहास में कोई महिला पदक नहीं लाई थी, वो साक्षी मलिक पदक लाई, उसको पुलिस बूट से मार रही है। लोग चुप, भाजपा चुप। वो कह रही है कि मेरे साथ आचरण विहीन व्यवहार किया ब्रजभूषण ने। नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी चुप। हम लोगों की तो परंपरा है कि अगर कोई लड़की आकर के मेरे पिताजी से झूठी बात भी कहे तो मेरे पिताजी लठ चला देंगे मेरे ऊपर। सच्ची बात तो छोड़ दीजिए, झूठी बात भी कह दे तो घर में नहीं घुसने देंगे, गोली मार देंगे। लेकिन यहां पर
इतने बड़े बड़े पहलवान कह रहे हैं, क्योंकि सांसद भाजपा का है तो भाजपा चुप। उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, कहीं पर भी हो, एक केस भी दुराचार का हो वो बुरा है, चाहे किसी की सरकार हो। हम ये नहीं कहते कि इसमें कांग्रेस भाजपा सपा कुछ, आवाज तो उठाइए। अब तक राजस्थान में सरकार थी हमारी, रोज कहते थे, अब राजस्थान में उनकी सरकार आ गई, हमने कहा भाई ये 3 मुद्दे अभी फिर से हुए हैं, इस तरीके का इस लड़की के साथ व्यभिचार हुआ, चुप। तो सरकार के हिसाब से आप न्याय देने की बात करेंगे तो देश में संविधान खत्म हो जाएगा। तो उस देश के संविधान को बचाने के लिए, देश के मुस्तकबिल को बचाने के लिए, लोगों को न्याय दिलाने के लिए श्री राहुल गांधी जी ने ये यात्रा का दूसरा चरण शुरू किया है और ये मुंबई में संपन्न होगा। इसमें हम चाहे बेरोजगारी के खिलाफ हो, चाहे बढ़ती महंगाई के खिलाफ हो, चाहे महिलाओं के प्रति जो आचरण किया किसी ने भी किया उनके खिलाफ हो, न्याय दिलाने तक यात्रा हमारी जारी रहेगी। इसके लिए श्री राहुल गांधी जी वहां से यात्रा शुरू कर रहे हैं और मुंबई में संपन्न करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा का अगले चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, ये यात्रा सामाजिक है, लेकिन समाज का ही असर राजनीति पे पड़ता है। हम लोगों ने थोड़ा सा उल्टा मान लिया, हम लोगों ने समाज को राजनीति से छोटा मान लिया, जबकि समाज राजनीति से बहुत बड़ा है। जैसे अगर आप समाज को देखें तो ये सामने वाला पूरा जो बोर्ड है वो पूरा समाज है जो लगा हुआ है, और राजनीति सिर्फ इतनी है जितनी है जनसंपर्क का इनका बोर्ड लगा हुआ है। लेकिन हमने इसको बड़ा बना दिया, उसको छोटा बना दिया, इसलिए राजनीति के पिक्सल फट गए, राजनीति विद्रूप दिखाई देने लगी। तो जब समाज में हम निकलेंगे तो राजनीति का अच्छा असर अपने आप पड़ेगा। आप देखिए, हमने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी कन्याकुमारी से कश्मीर तक, हमें बहुत अच्छा रिजल्ट कर्नाटक में मिला, हमें बहुत अच्छा रिजल्ट तेलंगाना में मिला, हम बहुत अच्छा रिजल्ट निकाल नहीं पाए मध्य प्रदेश में। माहौल बहुत अच्छा था, कैसे हारे हैं किसी और समय बात करेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश का जन जन कह रहा था कि हम चुनाव जीत रहे हैं। तो राहुल गांधी जी जैसा अजेय योद्धा, अजात शत्रु है वो इसमें भारत की राजनीति का, और बिल्कुल पूरी तरीके से वो निकले हुए हैं कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक ना हम रुकेंगे, ना थकेंगे, ना बैठेंगे। तो राजनीति पर तो अच्छा असर पड़ेगा ही, इसमें तो कोई कहने की बात नहीं है। महिलाओं के सम्मान में लंका दहन की हमारी परंपरा रही है, इतिहास गवाह है। मणिपुर जैसे हादसे और भी शहर दिल्ली में हुए और कई जगह हुए। कांग्रेस उस संबंध में क्या कहना चाहेगी? हम अन्याय को सहेंगे नहीं, अन्याय के खिलाफ प्रतिकार करेंगे, हम लड़ेंगे, भिड़ेंगे और जीतेंगे। हम महिलाओं के पक्ष में भी खड़े हैं, हम न्याय के पक्ष में खड़े हैं, और न्याय मिलने तक हम संघर्ष अपना जारी रखेंगे। वहीं अगर आपके पार्टी की बात की जाए तो अंदरूनी जो भेदभाव चल रहे हैं, जो गुटबाजियाँ चल रही है, उसको किस तरह से देखते हैं आप? और आप महाराष्ट्र में आए हुए हैं तो किस तरह से इन सभी चीज़ों को दूर करेंगे? देखिए, गुटबाजी होना और मतभेद होना ये स्वस्थ राजनीतिक परंपरा की निशानी है। कभी भी आप बोलें यहाँ पर गुटबाजी नहीं हो, तो जो जहाँ पर गुटबाजी या मतभेद नहीं होंगे वो डेडवुड पार्टी है। वो आप मान लो नरेंद्र मोदी की पार्टी। वहाँ पे जहाँ पे सवाल पूछने की आज़ादी नहीं, अपना पक्ष रखने की आज़ादी नहीं है, तो वो पार्टी तो हम काहे को ये कहेंगे नहीं हमारे यहाँ मतभेद नहीं है, हमारे यहाँ मतभेद। लेकिन हम हर विवाद का समाधान संवाद से करते हैं और संवाद से ही समाधान होते हैं। सर अध्यक्ष थे, अब दूसरे अध्यक्ष हो गए, इनके समर्थकों को कुछ ना कुछ पीड़ा हुई होगी, ऐसी तो बात नहीं है। लेकिन उसके बाद नए अध्यक्ष ने हाथ थामा, कुछ किया, बात कर ली, बात खत्म हो गई। तो विवाद का जो भी समाधान है वो संवाद है, और हम संवाद की प्रक्रिया में यकीन रखते हैं। मतभेदों है हमारे यहाँ, और उन मतभेदों को हम संवाद से हल करते हैं। सक्रिय राजनीति में पिछले 30 सालों से डॉक्टर साहब हमारे भिड़े हुए हैं, कांग्रेस के समर्पित नेता रहे हैं, इनके लिए क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? भाई, हम तो एक ही बात कहते हैं कि करते भी चलो, बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत हैं, सर भी बहुत, और चलते ही चलो कि अब डेरे मंजिल पे ही डाले जाएंगे।
चाहे मैं सभी अपने जो दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको फ़ोन करता हूँ, खुद फ़ोन करता हूँ। और जैसे सुत्रा जी ने बताया, हमेशा मेरे प्रोग्राम में आते रहते हैं। कांटा रोड 5 नंबर ही नहीं, आपके पूरे ब्लॉक के लिए, ब्लॉक 13 के लिए क्या क्या तैयारियां हैं भविष्य के लिए, और क्या करना चाहिए उस ब्लॉक के लिए, कुछ अलग जो अब तक नहीं हुआ है कुछ? देखिए, अभी तक तो मेरे पास कुछ पोस्ट बीएमसीटी नहीं रही थी, तो भी आपने देखा होगा कि यहाँ पर मैंने कुछ अच्छे काम किए हैं और सफल भी हुए हैं। सबसे जो पहला काम था, यहाँ पर पानी की बहुत समस्या थी, तो रोड के दोनों साइड में टस्टोवा रोड पर 150 लाइन को चेंज कर 250 लाइन हुआ। और मेरे जो जानकारी है और सभी लोग बोलते हैं, पूरी बोरीवली ईस्ट में 40 हो, बिल्डिंग हो, शॉप्स हैं, सब में पानी का फ्लो बढ़ गया। उसी समस्या थी, रात में जो स्टेशन रोड है, टस्टोवा रोड है, उस पर अंधेरा रहता था, रात को कुछ समय तक काम करते थे, यहाँ पे चेन स्ट्रेचिंग होती थी, चोरियाँ होती थी। मैंने अडानी के थ्रू हाईवे से लेकर स्टेशन तक 25 पोल नए लगवाए, और उसकी आप देखिएगा कितनी अच्छी रोशनी रहती है। अभी ये सब इंसिडेंट्स कम हो गए हैं, जो जाने वाली जनता बहुत खुश है कि रात को लाइट अच्छी रहती है, शॉपकीपर्स भी बहुत उससे खुश है। और भी कुछ काम चालू है। अभी आपने देखा होगा यहाँ पे वाटर स्टॉर्म ड्रेन का प्रॉब्लम था, अगर वाटर स्टॉर्म ड्रेन का प्रॉब्लम मैंने सॉल्व नहीं किया होता, जैसे सभी टस्टोवा रोड पर या स्टेशन पर पानी भरा रहता था, तो शायद 5 फुट पर पानी रहता, ये उसकी वजह से नहीं हुआ। अभी नया जो प्रोजेक्ट चल रहा है मेरा, वो पुलिस स्टेशन से लेकर दत्तपाड़ा तक नया सीवेज लाइन ऑलमोस्ट पास हो गया है और काम जल्दी चालू हो जाएगा। साथ ही साथ में बहुत बड़ी समस्या है, वो आप सभी जानते होंगे, नेशनल पार्क के सामने जो ट्रैफिक आइलैंड है, जहाँ पे पुलिस ने हटाया हुआ है, वो रोड है, पब्लिक रोड है, उन्होंने रोड को ब्लॉकेज किया हुआ है, बंद किया हुआ है। मैं सभी अधिकारियों से मिल चुका हूँ। अभी मुझे जानकारी मिली है कि शायद ये जो अवरोध ट्रैफिक पुलिस ने लगाया हुआ है हट जाएगा। ऐसे बहुत काम करता रहूँगा, आप सुझाव देते रहेंगे, आपको जो जरूरत होने मैं कोशिश करूँगा अब रहने दीजिए।